8 हफ्ते मज़ीद हम दे चुके हैं, इसलिए हम ये आज ये मामला काबीना में लेकर गए। काबीना ने ये फ़ैसला किया कि इसमें मज़ीद तोसी जो है वो ना कानूनी लिहाज से, ना इखलाकी लिहाज से और ना ही मेडिकली बनती है। तो हमने इस पर आज जो है वो फ़ैसला ये किया कि मज़ीद इसमें तोसी नहीं की जाएगी। नवाज शरीफ के लिए बड़ी मुश्किल, पंजाब काबीना ने जमानत में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। खुसूसी कमेटी ने जमानत मनसूखी की सिफारिश की थी। सूबाई वजीर राजा बशारत कहते हैं कि नवाज शरीफ को 8 हफ्ते मिले, मजीद 8 हफ्ते गुजर गए, वो आज तक किसी अस्पताल में एडमिट नहीं हुए, ना ही तसल्ली बख्श जवाब दिया। यास्मीन राशिद बोली, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिख रहे हैं, इश्तिहारी करार देने का फैसला अदालत करेगी। नून लीग का नवाज शरीफ की जमानत में तौसी के लिए दोबारा अदालत से रुजू करने का फैसला। उस्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत के फैसले पर कोई हैरत नहीं हुई, किसी ने छोटे ज़र्फ का मुजाहिरा करना हो तो रोक नहीं सकते। लंदन में मौजूद पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पंजाब हुकूमत के फैसले से आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नून लीग को रिलीफ, एहसन इकबाल और शाहिद खाकान की जमानतें मंजूर। दोनों लीगी रहनुमाओं को 1 करोड़ रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि मुल्जिमान ताउन कर रहे हों तो फिर गिरफ्तार करना क्यों जरूरी था। नैब एहसन इकबाल को जेल में क्यों रखना चाहती है। जिन दस्तावेजात की तस्दीक करनी है वो जेल से बाहर भी हो सकती है। बिजली और पेट्रोल कैसे सस्ता किया जाए, वजारत तवानाई, नेपरा और ओगरा ने सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश कर दी। सरकारी पावर प्लांट्स और नेट हाइडल प्रॉफिट के जरिए बिजली सस्ती हो सकती है। कस्टम्स ड्यूटी, डेमन ड्यूटी और पेट्रोलियम लेवी कम करके आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। हुक्काम की ब्रीफिंग, वजारत खजाना ने तमाम तजावीज़ की मुखालिफत कर दी। शोबाजी नहीं चाहिए, वज़ीर आज़म का यूटिलिटी स्टोर्स पर तस्वीर लगाने पर इजहार बरहमी। इमरान खान ने यूटिलिटी स्टोर्स पर लगाई गई तस्वीर फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। कहा, मकसद अवामी फलाह है, अपनी तशहीर किसी सूरत नहीं चाहता। हुक्म मिलते ही यूटिलिटी स्टोर से तस्वीर रातों रात हटा दी गई। वज़ीर आज़म ने मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। इफ्तिखार दुरानी का शुमार वज़ीर आज़म के करीबी साथियों में होता है। इफ्तिखार दुरानी ने आम इंतखाबात, पनामा केस और फाटा इलेक्शन में पार्टी के लिए भरपूर किरदार अदा किया। कहते हैं, वज़ीर आज़म की हिदायत पर पार्टी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। कोरोना का खतरा, बलोचिस्तान हुकूमत ने वफाक और आलमी इदारों से मदद मांग ली। माहिरीन और तिब्बी आलात भेजे जाएं, थर्मल गन्स, मास्क, दस्ताने और लेबॉर्ट्री किट्स भी दी जाएं। उधर पाक ईरान सरहद तीसरे रोज भी बंद। ईरान से आने वाले ज़ायरीन 14 रोज के लिए तफ्तान में कायम करंतना मरकज मुंतकिल। उधर सरकारी ज़राए ने अफगानिस्तान में सूरत हाल खराब होने पर अफगान सरहद भी बंद करने का इंदिया दे दिया। जानलेवा कोरोना वायरस के वार, मजीद 74 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। चीन समेत दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 2700 हो गई। मुतासरीन की तादाद 80,147 तक जा पहुंची। ईरान में मजीद 2 हलाकतें रिपोर्ट। जापानी साहिल पर लंगरअंदाज बहरी जहाज में भी एक और शख्स हलाक। जनूबी कोरिया में 24 घंटों के दौरान मजीद 60 अफराद में वायरस की तशखीस। उधर हांगकांग में तमाम तलीमी इदारे ईस्टर तक बंद कर दिए गए। कराची का एक और बेटा इंतकाल कर गया। साबिक सिटी नाज़म नेमतुल्लाह खान रहलत पा गए। कम उम्री में तहरीके पाकिस्तान के फाल कारकुन रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा किया। 2001 से 2005 तक कराची के सिटी नाज़म रहे और कराची को तरक्की की राह पर गामजन किया। नेमतुल्लाह खान की वफात पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी, बिलावल भुट्टो, गवर्नर्स, वज़राए आला समेत सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस।
सिंध हर काम में सबसे पीछे क्यों होता है? वाटर कॉन्फ्रेंस सिफारिशात अमल दरामद केस में चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सिंध हुकूमत ने पेशरफ्त रिपोर्ट जमा न कराई। चारों सूबों और इस्लामाबाद को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत मिल गई। गाज डैम के लिए जारी विफाक के 6 अरब रुपए भी खुर्द-बुर्द हो गए। डेप्यूटी सेक्रेटरी आबपाशी सिंध का गाज डैम मंसूबे में करप्शन का एतराफ। सिंध हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से आईजी कलीम इमाम के खिलाफ इंक्वायरी कराने का मुतालिबा। खत में लिखा कि आईजी सिंध सरकारी दस्तावेजात अफशा कर रहे हैं। इससे कबल आईजी सिंध भी उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब की सिक्योरिटी पर इलेक्शन कमीशन को खत लिख चुके। कहा कि पुलिस में सियासी असर व रसूख बरकरार है। उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब से कबल डिप्टी कमिश्नर और SSP तब्दील किए जाएं। शराब बरामदगी केस शर्जील मेमन समेत 4 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 18 मार्च को केस के गवाहों को तलब कर लिया। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने निजी अस्पताल में जेर इलाज शर्जील मेमन के कमरे पर छापा मारा था। कमरे से शराब की बोतल बरामद हुई थी। मुल्क भर में हज दरखास्तों की वसूली शुरू। ख्वाहिशमंद अफराद 6 मार्च तक दरखास्तें जमा करा सकते हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक 13 मंजूर शुदा बैंक्स में दरखास्तें जमा होंगी। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 4,63,445 रुपए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नून लीग के लिए एक जानिब बड़ा रिलीफ है तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ की जमानत में मजीद तौसी नहीं की जा सकती। बुलेटिन में जिक्र होगा भारतीय गुजरात के कसाब का। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले अहम खबर, नवाज शरीफ की जमानत में मजीद तौसी नहीं कर सकते। पंजाब काबीना का साफ इनकार। सूबाई काबीना ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसी न देने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर कानून पंजाब राना बिशारत कहते हैं कि नवाज शरीफ को 8 हफ्ते मिले, मजीद 8 हफ्ते गुजर गए। नवाज शरीफ किसी अस्पताल में दाखिल हुए ना ही तसल्ली बख्श जवाब दिया। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिख रहे हैं। उधर नून लीग ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसी के लिए दोबारा अदालत से रुजू का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ की जमानत में मजीद तौसी नहीं कर सकते। पंजाब काबीना ने साफ इनकार कर दिया। सूबाई काबीना ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसी ना देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कोर्ट का फैसला था वो 8 हफ्ते के लिए था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की उनके साथ एक राब्ता और जो डिमांड्स थी मेडिकल रिपोर्ट, इस सिलसिले में मज़ीद 8 हफ्ते गुजर गए। यानी 16 हफ्ते जो हैं 8 हफ्ते की बेल एक्सटेंड होते होते ऑटोमेटिकली 16 हफ्ते पर चली गई। जब डॉक्टर अदनान साहब से हमारा रब्ता हुआ तो उनसे भी हमने ये कहा कि आप तफसील के साथ हमारे जो ऑब्जर्वेशंस है आप उनका जवाब दें, लेकिन मुख्तसरन ये कि उन्होंने कहा जी कि इससे पहले हम जो आपको रिपोर्ट्स भेज चुके हैं उसके बाद या उसमें मज़ीद इजाफा के लिए हमारे पास कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है। कोई मरीज़ जब इलाज के लिए कहीं जाता है तो बुनियादी चीज़ ये होती है कि किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। आज तक वो लंदन में किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। ये एक मामले सारे को लिंगर ऑन करने का इशू था कि इसको लिंगर ऑन कैसे किया जा सकता है। 8 हफ्ते मज़ीद हम दे चुके हैं, इसलिए हम ये आज ये मामला काबीना में लेकर गए। काबीना ने ये फ़ैसला किया कि इसमें मज़ीद तोसी जो है वो ना कानूनी लिहाज से, ना इखलाकी लिहाज से और ना ही मेडिकली बनती है। तो हमने इस पर आज जो है वो फ़ैसला ये किया कि मज़ीद इसमें तोसी नहीं की जाएगी। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ की जमानत में तौसी न देने के पंजाब हुकूमत के फैसले की शदीद मजम्मत कहते हैं। पंजाब हुकूमत का फैसला हुक्मरानों की कमजरफी और सियासी इंतकाम का सबूत है। इसी पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज के लिए डॉक्टर की रिपोर्ट पर दस्तखत किए थे। आज पंजाब हुकूमत ने सियासी इंतकाम की बिना पर अपने ही फैसले के खिलाफ फैसला दिया। पंजाब हुकूमत का यह झूठ काबिल मजम्मत है कि नवाज शरीफ का इलाज यहाँ मुमकिन था। हुक्मरानों की कमजरफी, कम जहनी और छोटेपन का एहसास था, इसलिए अदालत गए थे। नवाज शरीफ के इलाज, मुआलजे और टेस्ट से मुतालिक तमाम रिपोर्ट
तयशुदा निज़ामुल औकात के मुताबिक जमा कराई गई। नवाज शरीफ के इलाज के अहम मरहले पर रुकावट डालना अक़दाम कत्ल के मुतरादिफ है, ऐसा कहना है शहबाज शरीफ का। जबकि यह भी कहा कि पंजाब हुकूमत का फैसला हुक्मरानों की कमजोरी और सियासी इंतकाम का मुंह बोलता सबूत है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के लिए एक ही दिन में 2 खुशखबरियां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत LNG केस और एहसन इकबाल की जमानत नारोवाल स्पोर्ट सिटी स्कैंडल में मंजूर की गई है। जी हां, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल को एक करोड़ रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फयाज महमूद से। फयाज महमूद, अदालती कार्रवाई से आगाह कीजिएगा, क्या दलाइल दिए गए, क्या रिमार्क्स दिए गए? जी, मुस्लिम लीग नून के 2 रहनुमाओं के लिए आज बड़ी खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है और दोनों मुस्लिम लीगी रहनुमाओं को फौरी तौर पर अडयाला जेल से रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने हुक्म दिया है कि 10 करोड़ रुपए के 10 मिलियन रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाए जाए, जबकि शख्सी जमानत भी दी जाए, जिसके बाद अदालत ने अहकाम जारी किए हैं कि दोनों रहनुमाओं को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। जबकि अदालत ने शॉर्ट ऑर्डर भी जारी कर दिया है और शॉर्ट ऑर्डर के बाद अदालत ने कहा है कि जो तफसीली फैसला है वो बाद में जारी किया जाएगा। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की दरखास्त जमानत पर समाअत थी, जिसमें नायब प्रोसिक्यूटर जहांदेव परवाना की जानिब से मुखालफत की गई, लेकिन बाद अदालत ने इस्तफसार किया कि यह अदालत को बताया जाए कि दोनों रहनुमाओं को नायब क्यों जेल में रखना चाहती है, जिस पर अदालत को मुतमिन ना किया जा सका। और अदालत ने हुक्म ये दिया कि एहसन इकबाल के केस में कि अगर तफ्तीशी अफसर समझता है कि एहसन इकबाल भाग सकते हैं तो अदालत उनको इख्तियार देती है कि वो पासपोर्ट रखने समेत दीगर जो इक़दामात हैं वो कर सकते हैं कि उनकी जो मफरूर ना हो सके, वो बैरून मुल्क फरार ना हो सके। जिसके बाद अदालत ने तफ्तीशी अफसर को यह इख्तियार भी दे दिया है और साथ ही साथ अदालत ने दोनों रहनुमाओं की दरखास्त जमानत भी मंजूर कर ली है और फौरी तौर पर अडयाला जेल से रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी सही, अदालत की जानिब से फौरी रिहाई के हुक्म जारी किया गया है और तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फयाज महमूद इस हवाले से हमें आगाह करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने और पासपोर्ट वापसी की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने आइंदा हफ्ते अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स पर नए प्रोसिक्यूटर ने जवाब जमा करा दिया। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा शकील सईद से। शकील सईद, नए प्रोसिक्यूटर की जानिब से क्या जवाब जमा कराया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो है मरियम नवाज की 2 मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी करते हुए अटार्नी जनरल पाकिस्तान को तलब कर लिया है। आज केस की समाअत शुरू हुई तो अदालत ने इस्तफसार किया कि हम चाहते हैं कि मरियम नवाज के पासपोर्ट वापसी के मामले पर अटार्नी जनरल हमारी मुआवनत करें, जिस पर एडिशनल अटार्नी जनरल इश्तियाक अहमद खान का कहना था कि वो वैसे तो हुकूमत का मौक़िफ़ आ चुका है। जस्टिस अली बाकर नकवी ने कहा कि हम चाहते हैं कि अटार्नी जनरल पाकिस्तान ही अदालत की मुआवनत करे, अगर वो खुद नहीं आ सकते तो हम आर्डर करके बुलवा लेंगे। पंजाब एडिशनल अटार्नी जनरल मुश्ताक अहमद खान ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की 8 हफ्तों की तोसी को मुस्तरद कर दिया है, तो ये दरखास्तें जो हैं वो गैर मुअस्सर जो हैं वो हो गई हैं। अदालत में मरियम नवाज की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वो अपने वालिद नवाज शरीफ की तिमारदारी के लिए जाना चाहती हैं, वो उनकी तबीयत खराब है और वो उनकी देखभाल के लिए 6 हफ्तों के लिए लंदन जाना चाहती हैं, उन्हें इजाज़त दी जाए। अदालत के रूबरू मरियम नवाज की तरफ से अमजद परवेज और आजम नज़ीर तारक एडवोकेट ने दलाइल दिए। अदालत ने मुखला के दलाइल के बाद केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी और अटार्नी जनरल को अदालत तलब कर लिया। जी बहुत शुक्रिया शकील सईद। अहम खबर, ग्रैंड रिलीफ पैकेज के तहत बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने से मुतालिक रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दी गई है। चेयरमैन नेपरा ने फौरी और कलीलुल मुद्दती इक़दामात के तहत 4 तजावीज़ पेश की हैं। ड्यूटीज़ और लेवी के जरिए अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकता है। इस्लामाबाद से सुहेल इकबाल भट्टी की यह रिपोर्ट।
वज़ारत खजाना बदस्तूर मुखालिफ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पुरअज़्म, वज़ीर-ए-आज़म ग्रैंड रिलीफ पैकेज के लिए काम शुरू, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने के लिए वज़ारत तवानाई, नेपरा और ओगरा की सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश। चेयरमैन नेपरा ने बिजली फौरी और कलील मुद्दती इक़दामात के तहत सस्ती करने के लिए 4 तजवीज़ पेश कर दी, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने के लिए 3 तजवीज़ पेश की गयी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताया गया कि सरकारी पावर प्लांट्स और नेट हाइडल प्रॉफिट के जरिए फौरी बिजली सस्ता करना मुमकिन है। कस्टम ड्यूटी, डीम ड्यूटी और पेट्रोलियम लेवी के जरिए पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक बिजली और गैस की कीमतों में मुजव्वज़ा इजाफा रोकना भी बड़ी कामयाबी होगी। ज़राए ने बताया कि ग्रैंड रिलीफ पैकेज के तहत महंगाई के साए अवाम पर 160 अरब रुपए का बोझ कम किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 8 से 15 रुपए फी लीटर, जबकि गैस टैरिफ की मद में 68 अरब रुपए रिलीफ मिलने का इम्कान है। अपोजिशन को एक पेज पर लाने के लिए कोशिशें तेज। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के मुताबिक अपोजिशन को एक पेज पर लाने के लिए आला सतह पर कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है अपोजिशन जमातें जल्द अवामी एजेंडे के लिए हम आवाज़ हो जाएंगे। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, आगाह कीजिएगा, इस राब्ते में क्या मामला डिस्कस हुए? देखिए, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भरपूर कोशिश है कि किसी तरीके से दोबारा अपोजिशन को एक पेज पर लाया जाए और जो रहबर कमेटी है उसको दोबारा फाल किया जाए और जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म किया जाए। इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो अयाज सादिक हैं उनकी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई थी, राजा परवेज अशरफ की भी हुई थी। तो आज शहबाज शरीफ ने टेलीफोन किया है मौलाना फजलुर रहमान को और कोशिश की है कि अपोजिशन जमातों को एक पेज पर लाया जाए। जो राना सनाउल्लाह हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अपोजिशन जमातों को एक पेज पर लाने के लिए आला सतह पर कोशिशें जारी हैं। मियां शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पर राब्ता किया है और उम्मीद है अपोजिशन जमातें जल्द अवामी एजेंडे के लिए हम आवाज़ हो जाएंगी। ज़रा ये बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है जो आप नई तहरीक चलाने जा रहे हैं उसका मेरी वतन वापसी तक इंतजार करें ताकि अपोजिशन एक हो और फिर भरपूर अंदाज में अवामी मुकदमा जो है वो अवाम की अदालत में लड़ा जा सके। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर। सिंध हुकूमत ने आईजी पुलिस के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को भी खत लिख दिया। सरकारी दस्तावेजात अफशा करने का इल्ज़ाम है, इंक्वायरी कराने और उमरकोट ज़िमनी इलेक्शन तक मनसब से हटाने का भी मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रुजू कर लिया। तफसीलात वकास बाकर की रिपोर्ट में। आईजी पुलिस को न हटाने पर सिंध हुकूमत सीख पा। इलेक्शन कमीशन को भी खत लिख दिया। सेक्रेटरी सर्विसेज की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहा गया है कि आईजी सिंध पुलिस की कमांड करने के अहल नहीं। आईजी सिंध सरकारी दस्तावेजात अफशा कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से मामले की इंक्वायरी का भी मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि एसपी उमरकोट से मुतालिक आईजी की राय को कबूल न किया जाए और उमरकोट में शफाफ ज़मीनी इलेक्शन के लिए आईजी को हटा दिया जाए। पीपल्स पार्टी ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एहतिजाजी मरासला अरसाल कर दिया। कहा मुतनाज़ा आईजी मुनसिफाना इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं, इंतखाबी कवायद के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वकास बाकर, 92 न्यूज़, कराची। अहम खबर, फैसलाबाद के सनतकार और ताजर हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ यकजुबान हो गए। जायद टैक्सेस, बिजली और गैस की कीमतों के खिलाफ फैसलाबाद में जलसा। सनतकार और ट्रेडर्स चौक घंटा घर पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा बिलाल सिकंदर से। बिलाल सिकंदर, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा और साथ ही साथ ये बताइएगा क्या आने वाले दिनों में मजीद शटडाउन हड़ताल के आसार दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें फैसलाबाद की तमाम ताजर तंजीमें और सनती तंजीमें जो हैं वो एक पेज पर हैं और इसी हवाले से यहाँ पर चौक घंटा घर में आज जलसे का इनेकाद किया गया है जहाँ पर तमाम सनती तंजीमें और ताजर तंजीमें यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई हैं और हुकूमत के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है। और साथ ही साथ जो बिजली और गैस के बिलों में इजाफा किया गया था उस हवाले से जो अपने मुतालबात हैं वो सामने रखे गए हैं कि ये तमाम तर जो इजाफे हैं वापस लिए जाएं। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नो टैक्स नो रिफंड का जो सिस्टम था वो बहाल करने का भी मुतालबा
मुतालबा किया जा रहा है और तमाम तर जो सनती तंजीमें हैं उनके सदूर यहाँ चौक घंटा घर में पहुंच गए और बारी बारी जितने भी यहाँ पर सनतकार हैं उनके अलावा मजदूरों की बहुत बड़ी तादाद है उनसे खिताब कर रहे हैं और हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम तर उनके मुतालबात जो हैं वो तस्लीम किए जाएं, क्योंकि जब तक ये मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाएंगे तब तक इंडस्ट्री को लेकर चलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। जबकि इससे जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक इंडस्ट्री की बहाली नहीं हो सकती। बिलाल सिकंदर, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। हुकूमत सिंध का गाज डैम की तामीर में करप्शन का इतराफ डिप्टी सेक्रेटरी आपाशी सिंध ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत वाटर कॉन्फ्रेंस सिफारिशात पर अमल दरामद में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा न कराने पर सिंध हुकूमत पर बरहम। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि सिंध हर काम में सबसे पीछे क्यों होता है कि गाज डैम बनाने से सिंध हुकूमत को कौन और किस तरीके से रोक दिया। वसीम इमरान रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में वाटर कॉन्फ्रेंस सिफारिशात अमल दरामद केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने नई गाज के लिए जारी वफाक के 6 अरब रुपए खुर्द बुर्द करने बारे इस्तफसार किया तो डिप्टी स्पीकर आपाशी ने करप्शन का एतराफ कर लिया। कहा कि एंटी करप्शन ने 17 अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए इजाजत मांगी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या वज़ीर आला सिंध एंटी करप्शन को कार्रवाई की इजाजत देंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील किंजर सिंध में है। सारे जहाँ का गंदा पानी झील में जा रहा है। सबसे बड़ा जखीरा सिंध में होने के बावजूद सिंध वाले पानी को तरस रहे हैं। हमारे मुल्क में फसल काश्त करने का कोई निजाम नहीं। ऐसी फसलें लगानी चाहिए जो पानी कम पीती हों। ज़रीए मुल्क होने के बावजूद हमें कपास दरामद करनी पड़ती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक फसल से आमदन करोड़ों की होती है और पानी के सिर्फ 200 रुपए वसूल होते हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि सीमेंट, टेक्सटाइल, लेदर समेत दीगर इंडस्ट्रीज के लिए टैरिफ मुतारिफ कराना था। अगर इंडस्ट्री को पानी मुफ्त मिल रहा है तो उन्होंने पानी की कदर नहीं करनी। ये वही बात हो जाएगी कि माले मुफ्त दिले बेरहम। लाहौर, कसूर, कराची और हैदराबाद में ज़ेरे जमीन पानी आलूदा हो गया। हुकूमती महकमे किस असूल के तहत पानी की रकम वसूल करेंगे। अदालत ने चारों सूबों से सिफारिशात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। दादू के बासी पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। शहर में महकमा पब्लिक हेल्थ की करोड़ों रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम्स मुकम्मल न हो सकी। शहरी दूर दराज इलाकों से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। अहवाल जानते हैं इमदाद अली की इस रिपोर्ट में। ये है पानी की बूंद बूंद को तरस से जिला दादू के बासी, जो 2020 में भी पानी जैसी नेमत से महरूम है। शहर में महकमा पब्लिक हेल्थ की करोड़ों रुपए की वाटर सप्लाई स्कीमें मुकम्मल ना हो सकी, जिसके बायस शहरी दूर दराज इलाकों से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। ये पीपल्स पार्टी की तीसरी हुकूमत है जिसमें हमें ये तोहफा दिया जा रहा है कि हम जो है ना अपने घर से 2 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ पे आ रहे हैं जो है ना पानी भरने के लिए। हमारे इलाकों में पानी नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम सरकार को ये बोल सकते हैं कि हमारे को पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शहरियों ने सिंध हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि पानी की फरहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि वो बासानी जिंदगी बसर कर सकें। इमदाद खुश्क, 92 न्यूज़, दादू। लंदन की फिजा भारत के मुतनाज़ शहरियत कानून के खिलाफ नारों से गूंज उठी। मुजाहिरे में सैकड़ों अफराद ने भारत मुखालिफ बैनर्स उठाकर शिरकत की है। कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा दीगर ममालिक के शहरी भी मुजाहिरे में शरीक हुए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। तफसीलात के लिए देखते हैं गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। इंसानी गैर इखलाकी मुतनाज़ शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला दुनिया भर में जारी है। लंदन में मुतनाज़ा कानून के खिलाफ सैकड़ों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहरे में पाकिस्तानी, कश्मीरी, सिख, मकामी, बरतानवी और दुनिया के कई ममालिक से ताल्लुक रखने वाले शहरी शरीक हुए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मोदी के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने भारत और मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की।
मुजाहिरीन 10 डाउनिंग स्ट्रीट से होते हुए भारतीय हाई कमीशन के बाहर जमा हो गए, जहाँ फिजा एक बार फिर मोदी मुखालिफ नारों से गूंजती रही। मुजाहिरीन ने भारत की मुसलमान मुखालिफ इंतहा पसंदाना पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर शहरियों ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो मोदी को इंतहा पसंदाना कवानीन बनाने से रोके, जिसके जरिए भारतीय अकलीतों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। मुजाहरे के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस एहलकार भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। गुलाम हुसैन अमान, 92 न्यूज़, यूके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा नईमुल हक के इसाले सवाब के लिए पीटीआई वेस्ट मिडलैंड्स ने बर्मिंघम में एक ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद किया, जिसमें मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मगफरत की गई। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा नईमुल हक की वफात पर पीटीआई वेस्ट मिडलैंड के ज़रिए एहतमाम ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद की गई, जिसका मकसद मरहूम को खराज तहसीन पेश करना था। पीटीआई वेस्ट मिडलैंड के सदर अब्दुल्ला मुश्ताक की सदारत में होने वाली तकरीब की निज़ामत पीटीआई वेस्ट मिडलैंड की सीनियर नायब सदर आसिया खान ने की। नईमुल हक साहब की जो वफ़ात हुई उसके लिए हमने ये मग़फ़रत की दुआ के लिए हमारी टीम ने ये छोटी सी महफ़िल का इनाकात किया, जिसमें हमारे तमाम ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत की। ताज़ियती इजलास से सेक्रेटरी जनरल वेस्ट मिडलैंड अब्दुल रऊफ मुगल, साबिक सदर मिडलैंड चौधरी खादिम हुसैन, सीनियर रहनुमा जाहिद भट्टी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए मरहूम नईमुल हक को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इनका कहना था कि मरहूम ने असूल पसंदी और मुस्बत सियासत को अपनाकर तहरीक इंसाफ को फ़ाल करने में बुनियादी किरदार अदा किया। इनकी वफात से पैदा खला किसी भी सूरत पूरा नहीं हो सकता। नईमुल हक साहब जो दुनिया से रुखसत हो गए, आज उनके इज़हार ताज़ियत के लिए बर्मिंघम में हमने एक दोया प्रोग्राम रखा, जिसमें दुआ की गई है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस में आला मकाम ता फरमाए। नईमुल हक साहब जो कि पीटीआई के इमरान खान साहब के सबसे पुराने साथी थे, करीबी साथी थे, हमेशा उनके साथ रहे, कंधे के साथ कंधा मिला के चले। उनकी ताज़ियत के लिए हम इधर सब जमा हुए हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनको मग़फ़िरत दे और आखिरत में आला मकाम अता करें। शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नईमुल हक ने पाकिस्तान में इंसाफ की बहाली और हकीकी तब्दीली का ख्वाब देखा। इनकी शबाना रोज जदोजहद के नतीजे में पाकिस्तान में पीटीआई बरसरे इक़्तिदार आई। पीटीआई वेस्ट मिडलैंड के ज़रिए एहतमाम एक ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद हुआ, जो कि नईमुल हक मरहूम के हवाले से था। इसमें तमाम पीटीआई के जितने भी लोग थे, उन्होंने नईमुल हक को खराज तहसीन पेश किया कि नईमुल हक की जो खिदमात थी पार्टी के लिए वो किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। आखिर में मरहूम के दर्जात की बुलंदी और इसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी के बढ़ते हुए मर्ज से बचाव और आगाही के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में तकरीब मुनक्किद हुई। दी हेल्थ फाउंडेशन पाकिस्तान एंड यूके चैप्टर की टीम ने हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए इकदाम करने पर जोर दिए। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान हाई कमीशन में दी हेल्थ फाउंडेशन पाकिस्तान एंड यूके चैप्टर की जानिब से सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए डॉक्टर्स की टीम ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज पाकिस्तान के कौमी तराने से हुआ। मुकर्रीन ने पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी के बढ़ते हुए मर्ज पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि मुल्क में 2 करोड़ अफराद इस मुज़ी मर्ज में मुब्तला हैं। मर्ज के फैलाव को रोकने के लिए फौरी इकदामात की ज़रूरत है। 20 करोड़ हमारी आबादी है, तकरीबन 2 करोड़ लोगों को इफेक्ट किया हुआ है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम जो लोग इफेक्टेड हैं उनका इलाज करें और जो लोग नहीं हैं उनको बचाएं। I am a representative of Rotary International. I represent Rotary at UNEP, United Nations Environmental Programme, and UNICEF. As you know, Rotary is a major contributor to immunization campaigns globally. So for us it's important to be here when we're discussing hepatitis B and the fact that there's very little international investment in the prevention and control of hepatitis B, as has been discussed. And so for us as Rotary, we have of course invested heavily in immunization relating to polio vaccine and are almost ready to report zero polio globally.
क्रिएट अवेयरनेस जहाँ पे भी उनके जानने वाले हैं अपनी कम्युनिटी में, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है ये, एंड दिस कैन नॉट बी हैंडल्ड अलोन बाय द गवर्नमेंट या किसी एक फोर्स से नहीं हेल्प हो सकता. यू नीड people to join hands and help as much as they can. जो गरीब तबका है जिनको अवेयरनेस नहीं होती वो ज़्यादा मुतासर होते हैं, उनको नहीं पता होता कि किस तरह ट्रांसमिट होता है, और जब ये इफ़ेक्ट होता है तो उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है. तो हमारी एसोसिएशन इस पर काम करती है कि हम इसमें इरेडिकेशन की तरफ जाएँ. हमने तकरीबन अब तक 10 लाख लोगों को हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, उनकी स्क्रीनिंग की है, और तकरीबन 4.5 लाख लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अब तक इसकी हमने ट्रीटमेंट दे चुके हैं. आपको पता ही होगा कि हेपेटाइटिस रैम्पेंट है पाकिस्तान में, और यहाँ पर रहकर इतना इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि पाकिस्तान में कितनी हेपेटाइटिस है. आज की प्रेजेंटेशन के बाद मेरे ख्याल से जाग आ जाएगी, और आपका सपोर्ट जनरल पब्लिक एंड पाकिस्तानीज, we will hopefully get the support from them, and then we can go ahead and try and treat the patients. पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया ने द हेल्थ फाउंडेशन पाकिस्तान एंड यूके चैप्टर के क़याम को सराहा और उन्हें भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई. इस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करते हुए हाई कमीशन के आपकी आवाज़ और ये आपका काम है, जो को एक बड़ा मुकद्दस काम आप कर रहे हैं, उसको हम दूर दूर तक पहुँचाएँगे ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट कर सकें, चाहे वो कैश में करें चाहे काइंड में करें. अब यहाँ डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो वो लोग भी अपना काम को अपने आप को वॉलंटियर करते हैं. तो उस लिहाज से मैं समझा था कि शायद ये जो एक फोरम है, और बिलखुसूस हमारे मीडिया के ज़रिए जो है ये इनका जो काम है उसकी आगाही दूर तक पहुंचाई जा सके. ऑर्गेनाइजर के इस मौके पर कहना था कि प्रोग्राम का मकसद कम्युनिटी को बताना था कि हेपेटाइटिस किस तरह पाकिस्तान में फैल रहा है और उसे रोकने के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या किरदार अदा कर सकती है. गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके. इटली में पाकिस्तानी सफ़ीर नदीम रियाज के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की. तफसीलात देखते हैं तनवीर अरशाद की इस रिपोर्ट में. इटली के दारुल हुकूमत रोम में पाकिस्तानी सफ़ीर नदीम रियाज के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान फेडरेशन इटली के सदर चौधरी बशीर उमरा, जनरल सेक्रेटरी आसिफ रजा, तहरीक कश्मीर इटली के सदर मकसूद असलम, प्रातो एसोसिएशन के रहनमा सैयद मुनीर अहमद, इस्लामिक सोसाइटी इटली के सदर ताहिर महमूद, पाक कश्मीर कम्युनिटी इटली के रहनमा शहजाद साहिब और दीगर ने शिरकत की. नदीम रियाज साहब ने जो 4.5 साल का यहाँ पे अरसा गुजारा वो बड़ा शानदार पीरियड रहा. कम्युनिटी के लिए उनकी बड़ी खिदमात थी, ख़ास कर जो कश्मीर के हवाले से उनकी खिदमात हैं वो ज़बरदस्त हैं, और कश्मीर के हवाले से उन्हें सारी कम्युनिटी को एक पेज पर इकट्ठा करने की जो कोशिश की उसको हम हराज तहसीन पेश करते हैं. नदीम रियाज साहब ने माशाल्लाह इटली में रहकर जो 4.5 साल का टर्नओवर गुजारा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बेहद काम किए हैं जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता. रोम में पाकिस्तानी एम्बेसी में हमारे जो एम्बेसडर हैं नदीम रियाज साहब, उनके एजाज़ में एक पार्टी का इनकाद हुआ कि उनकी अलविदाई पार्टी दी गई, जिसमें उनकी तमाम जो खिदमात हैं उनको पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से खराज अकीदत पेश किया गया. तकरीब से खिताब करते हुए सबकदोश होने वाले पाकिस्तानी सफ़ीर नदीम रियाज ने कहा कि सफ़ीर की हैसियत से उन्होंने इटली और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, तजारत और दीगर शोबों में मजबूत रवाबत कायम किए हैं. कम्युनिटी के मसाइल के हल इनकी अवलीन तरजीहात में शामिल रहीं. कोई भी सक्सेस जो होती है वो कम्युनिटी के बगैर नहीं हो सकती. कम्युनिटी ने बहुत कोऑपरेट किया, जो कम्युनिटी के मसाइल थे उन्होंने आके मसाइल बताए और हमने पूरी कोशिश की कि उन मसाइल का कोई ना कोई सलूशन निकालें. उन्होंने कहा कि इटली की पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कश्मीर कॉज और दियारे गैर में पाकिस्तानी झंडे की इज्जत और तकरीम के लिए अहम किरदार अदा किया है. यूरोप में सबसे ज़्यादा कश्मीर के लिए रैलियाँ और मुजाहरे भी इटली की पाकिस्तानी कम्युनिटी ने ही किए हैं. कम्युनिटी ने बहुत बड़े फंक्शन किए हैं इटली में, और ये नहीं कि उन्होंने किसी एक जगह किए हों. उन्होंने रोम में भी किए, ब्रेशिया में भी किए, बोलोनिया में भी किए, प्रातो में भी किए, छोटे शहरों चेंतो जैसे शहर में भी बहुत बड़ा फंक्शन किया. तो ये जब आप कभी भी कोई प्रोटेस्ट करते हैं या आप कम्युनिटी के फंक्शन करते हैं, उससे ये होता है कि दुनिया को पता चलता है किसी प्रॉब्लम के बारे में. तकरीब के आखिर में इस्लामिक सोसाइटी इटली के सदर ताहिर महमूद ने पाकिस्तान की सलामती, कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सऊदी अरब की जानिब से रियाज में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर इत्तलात आबिद हुसैन आबिद के अलावा कम्युनिटी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सऊदी अरब की जानिब से तकरीब मुनक्कद हुई, जिससे खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी सियासी जमात है, जिसके कायदीन ने हमेशा मुल्क व कौम की खिदमत की है और पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार के लिए जदोजहद जारी रखे हुए है। ये तो एक पॉलिटिकल कल्चर का एक बंदा है जो पूरी उस प्रोसेस से गुजर कर आया है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर इत्तलात आबिद हुसैन आबिद और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर सऊदी अरब के सदर सरदार रज़ाक का कहना था कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम को पूरी दुनिया में उजागर किया है। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था और अब भी है। भारतीय अफवाज की जानिब से निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म किया जा रहा है। आलमी बरादरी को आगे बढ़कर कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए किरदार अदा करने की ज़रूरत है। पूरा खानदान शहीद कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, फिर भी उसकी आगे जो नस्लें वो खड़ी हुआ अवाम के लिए, उनके लिए बाहर की अपॉर्चुनिटीज भी, उनके पास पैसे भी हूँ, वो एशिया के बड़े जागीरदार भी थे। इसके बावजूद उन्होंने अवाम मेरा नाम समझ किया और वहीं जाके सारे शहीद और हिंदुस्तान को इस बात पर वार्निंग देते हैं। तकरीब से पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खालिद राना, रियाज राठौर, एहसन अब्बासी, फहीम मैतला, वसीम साजिद और दीगर ने भी खिताब किया। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। सऊदी अरब में 28 फरवरी को एशियन फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान और दीगर एशियाई ममालिक के बाशिंदे मिलकर बसंत समेत कई सकाफती सरगर्मियों से महजूज होंगे। मजीद तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में देखिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में RQ प्रोडक्शन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें 28 फरवरी को होने वाले एशियन फेस्टिवल पर रोशनी डाली गई। मेले के ऑर्गेनाइजर्स का कहना था सऊदी अरब में पहली बार पाकिस्तान समेत भारत, बांग्लादेश, फिलिपाइन, श्रीलंका और नेपाल समेत सऊदी शहरी मिलकर बसंत मनाएंगे। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द सऊदी गवर्नमेंट लाइक किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज एंड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ दी है कि हम इस सऊदी अरब में जो है इस तरह के इवेंट जो है वो कंडक्ट कर सकें। RQ प्रोडक्शन के डायरेक्टर राहील कुरैशी का कहना था कि सऊदी अरब में एशियाई ममालिक की बड़ी तादाद मौजूद है। हमारी कोशिश है कि एक दूसरे के कल्चर से रोशनास करवाया जाए। इस हवाले से एशियाई म्यूजिक, मुसव्वरी के मुकाबलों समेत दीगर सकाफती सरगर्मियाँ शामिल होंगी। प्रोग्राम को मोर कलरफुल करने के लिए हमने इसमें डिफरेंट लोकल सेलिब्रिटीज़ को लेके इसमें कुछ कल्चरल परफॉर्मेंसेस का भी इंतखाब किया, जिसमें डिफरेंट तरह की सिंगिंग कंपटीशन है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट तरह के कॉन्टेस्ट हैं इसमें, और वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू इन द बेस्ट वे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से शेख सईद, सजाद चौधरी, उबैद और दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। इनका कहना था मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को चाहिए कि वो इवेंट में शरीक हों ताकि मिलकर खुशियाँ बांटी जाएँ। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।